ममेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्ना विद्वान् न स्वैरिस्वैरिनिः कुतः न स्वैरिस्वैरिनिः कुतः। आज सभी बोल रहे हैं कि राम राज्य होना चाहिए, आना चाहिए। स्वयं शासित हमारा जीवन और पूरे देश का जीवन, विश्व का जीवन होना चाहिए, ऐसे सभी इच्छा करते हैं। सभी सोसाइटी ये इच्छा करती है, लेकिन उसके लिए जो भी आत्म संयम चाहिए, उसके ऊपर काम करने की, मन को संयमित करने की कृति नहीं है। तो आज के हिसाब से और हमारे हिसाब से रामायण का क्या महत्व है? तो राम और रामायण ये घर घर में पहुंचना चाहिए, गांव गांव में पहुंचना चाहिए, पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। ये बताने वाले भी बहुत सारे हैं, रामायण कथा बताने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में लाने वाले बहुत कम हैं। यानी आचरण करने वालों की कमी है। विचार भी बहुत है, नीति मूल्य का पठन पाठन भी हो रहा है, लेकिन उसको अमल में लाने की चेष्टा बहुत कम लोग करते हैं, और वो प्रामाणिक प्रयत्न करने वाले हम हैं। ये हम कह सकते हैं कि हम प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने से लेकर के शाम तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, भावनिक स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर हम अभ्यास करते हैं। और हमारे जीवन में ये कैसे उतरे, ये हम प्रामाणिक प्रयास करते हैं। और इसलिए रामायण का अभ्यास ये हम सचमुच कर रहे हैं, ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम प्रामाणिक प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब योग्य बोलता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। उच्चार जैसा होना चाहिए, उसी तरह विचार भी मन में चलना चाहिए। और जैसा विचार है वैसा उच्चार, और जैसा विचार उच्चार है वैसा आचार, ये सब लाइन में जब चलता है तो जीवन की गाड़ी बराबर चलती है। यानी हमारा जीवन ये सुशील हो। और रामायण में जब नारद जी बताते हैं महर्षि वाल्मीकि को, वो तपस्वी है, यानी तपस्वी अभी बनने लगे हैं, और तप करते करते वो अभ्यास करते हुए राम का जीवन कैसा है, उन्होंने अपने आयुष्य में कैसे जीवन बिताया, कौन से प्रसंग का सामना किया, और उनका कुल कैसा है। इक्ष्वाकु राजा से लेकर के, बहुत पूर्वजों से लेकर के वर्णन करते हैं। और दशरथ राजा वो कैसा है, उन्होंने दशरथ राजा की जो नगरी अयोध्या नगरी, उसका वर्णन किया है। उनका शासन काल
कैसा था, अयोध्या नगरी कैसी थी, पूरा राज्य कैसा था और नागरिकों की स्थिति कैसी थी, ये वर्णन किया है। नगरी बहुत ही अत्याधुनिक, आज की भाषा में रास्ते अच्छे हैं, स्वच्छता है, बड़े बड़े महल है, पानी की सुविधा है, अलग अलग जो भी पानी बह जाने की गटारों की व्यवस्था है। सुंदर हर रोज सजी हुई है, सड़ा रंगोली हर रोज होती है और ऐसी सजी धजी निसर्ग से परिपूर्ण ऐसी नगरी है। सभी लोग आपस में कैसा रहते हैं, बहुत ही एक दूसरे में तालमेल बिठा कर रहते हैं। हर एक गांव में कैसे रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर भगवान के सामने शुद्ध होकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाए हुए हैं और नित्य नियमितता से योग करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने अपने काम में चले जाते हैं। साथ में आते, साथ में बैठते हैं। कोई बड़ा है, विद्वान है या तो श्रीमंत है, उसके लिए अलग स्थान, और जो निर्धन है या तो अशक्त है उसके लिए नीचा वाला स्थान, ऐसा नहीं। सभी प्रार्थना में इकट्ठा बैठते भगवान के सामने। ऐसे गांव गांव में होता है, कोई भूखा नहीं सोता है, सभी के पास धन धान्य है, सभी अभ्यास करते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर रखते हैं और एक दूसरे को प्रसंग आने पर मदद रूप होते हैं। कोई बीमार नहीं पड़ता है, कोई अशक्त नहीं है, सभी के पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए अन्न धान्य है, पीने के लिए अच्छा पानी है। सभी अपना अपना कर्तव्य बहुत ही प्रामाणिकता से निभाते हैं, इसलिए कोई किसी का असमय मृत्यु नहीं है। ऐसा वर्णन उस राज्य का किया है। व्यक्ति कैसे है, राज्य में कैसे लोग रहते हैं, कोई कामी नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई चोर नहीं है। अपनी अपनी मेहनत से, मुझे दूसरों का फोकट का नहीं चाहिए, दूसरे की वस्तु मुझे नहीं लेनी है, अगर पड़ी है तो किसी के उसको पूछ कर दे देते। न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है, यानी किसी को अगर मदद चाहिए ऐसा लगा तो वो तुरंत अपनी वस्तु दे देते, अपना जो भी पदार्थ है वो दे देते। यानी मेरा है वो तेरा है, तेरा है वो मेरा है, लेकिन बिना पूछ के फिर भी नहीं लेते। एक दूसरे में संबंध है, प्यार है, एक लगाव है। न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है, कोई कृपण नहीं है, वो देने की इच्छा रखते हैं, यानी दानी है। न मद्यपा, कोई भी पैसा आया, संपत्ति आ गई तो बस व्यसन में अटक गए, दारू पीने में, कोई जुआ खेलने में, ऐसे अटके है, ऐसा नहीं है। न मद्यपा, सभी लोग तेज की पूजा करते हैं, नाना हिताग्निर, सभी लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं। अग्निहोत्र यानी तेज की पूजा है, उसमें कुछ पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए साइंस भी है, वो जब समय आएगा तब देखेंगे। लेकिन अग्नि की पूजा हर कोई करता है, यानी तेज की पूजा करता है। उसके गुण हमारे जीवन में कैसे आए ये देखता है। न विद्वान, कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जीवन के बारे में जो भी अभ्यास होना चाहिए वह कर लिया है, कर रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्ति हैं। न स्वैरी, यानी कोई भी स्त्री की तरफ
कामना की, वासना की दृष्टि से नहीं देखता है, यानी कोई भी वेश्यागमन नहीं करता है, वह स्वैरी या तो स्वैराचारी नहीं है। और कोई भी स्त्री स्वैरिणी नहीं है, कोई भी वेश्या नहीं है। वह अपने अपने काम में व्यस्त है, अपने अपने कुटुंब में, परिवार में वो मग्न है, और भोग भोगते हुए भी त्याग की भूमिका है। ये बहुत बड़ा ऐसा ऊंचा विचारों वाला, ऊंचे आचरण वाला ये राज्य दिखाई देता है। और हर कोई ऐसा है, यानी हर कोई महापुरुष जैसा जीवन जीता है। ऐसा जीवन जीने वाला हर एक व्यक्ति राम राज्य में दिखाई देता है। ऐसा राज्य, और वर्ल्ड इज क्राइंग फॉर राम राज्य। अभी दुनिया राम राज्य की चाहना करती है, और चाहना करती है, लेकिन इसके लिए फाउंडेशन चाहिए। इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार आगे चलने चाहिए। हर घर में स्वाध्याय चलता है, अभ्यास चलता है, अध्ययन चलता है। हर कोई धर्मज्ञ है, हर कोई अभ्यास कर रहा है, हर कोई सदाचारी है, नीति को अपने जीवन में जीत कर दिखाता है। यानी केवल दिखाने के लिए नहीं, उसका वो स्वभाव बन गया है। ऐसे संस्कार इस नगरी में दिखते हैं, पूरे राज्य में दिखते हैं। कोई झूठ नहीं बोलता है, सत्य की राह पर चलते हैं, और किसी की असूया नहीं। वह संतुष्ट है अपने जीवन में, किसी का द्वेष नहीं, सभी के साथ मैत्री है। कोई अगर समस्या है तो आपस में सुलझाते हैं और उस पर मार्ग निकालते हैं। राजा की, न्याय की, या तो कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, शासन शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही राज्य है। कोई भी दंड या तो इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। न दंड्यो न च दांडिकः स्वधर्मे न प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। वशिष्ठ ऋषि ने, वो महर्षि ने, ब्रह्मर्षि ने एक परंपरा खड़ी की है। बड़ा तप करते भी ये समाज खड़ा किया है, स्वयं शासित समाज खड़ा किया हुआ है। और ऐसा समाज, यानी 4-4 पीढ़ी तक ये तप चल रहा है, ये परिश्रम चल रहा है। संस्कारों के लिए, विचारों के लिए हर कोई मेहनत करता है। हर किसी को उसमें गौरव लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मैं मेरा कर्तव्य कर्म करता हूं, मैं नीतिमान रहता हूं, और कोई दुष्ट उधर आने की हिम्मत नहीं करता है। बड़े पराक्रमी है, सभी पराक्रमी है, सभी प्रेम करने वाले भावमयी है, और सभी के दिमाग ऊंचे विचार वाले। ऐसा केवल सामान्य प्रजा ही ऐसी है ऐसा नहीं है। उनके राजकाज देखने वाले जो मंत्री है, जो संतरी है, जो पुरोहित है, वह सभी अधिकारी वो ऐसा ही जीवन जीते और उनका कर्तव्य निभाते भी है। वे अपने अपने कार्य में कुशल है, व्यवहार में कुशल है, और अपना कर्तव्य बहुत ही बखूबी निभाते हैं, सौहार्दता से, यानी बड़े प्रेम से एक दूसरे में संबंध रखे हुए हैं। अपना खुद का परीक्षण करते हैं, और कोई अति संग्रह नहीं है। अति संग्रह हो गया वित्त का या तो कोई पदार्थों का, तो वो बांट देते हैं, जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हैं, या तो राज्य को दे देते हैं। राजा भी ये धन अपना नहीं समझता है, ये सभी प्रजा का है। उनके पास जो कर भी लेते हैं तो कैसा लेते हैं, उसका वर्णन आगे किया है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जैसा सूर्य समंदर से पानी खींचता है और जिधर पानी नहीं उधर बारिश गिरा देता है, वैसा वो कर प्रजा से लेते हैं, जिसके पास से ज्यादा है उससे ले लेते हैं, और जिनके पास नहीं उसको दे देते हैं।
ये मेरा नहीं है, ये राज्य का है, ये भगवान का है, ऐसा वो समझते हैं। और इस तरह राजा के साथ राजा की प्रजा, राजा के मंत्री, राजा का परिवार, राजा के पुत्र वो ऐसे रहते हैं। लेकिन दशरथ राजा को उम्र होते चली है लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनके मन में व्यथा है कि मुझे पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। इसके लिए वो जो ऋषि मुनि संत उनके पास जाते हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उनके पास जाते हैं, बाकी भी विद्वान और ऋषिगण उनके पास आते हैं और वो अपनी मन कामना रखते हैं कि क्या करो। तो ये जो राजा का एक आशा है, इच्छा है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो और ये पुत्र पूरे दुनिया में आदर्श रहे, ऐसी वो इच्छा रखते। और ये इच्छा बड़ी शुभ कार्य है, धर्म के अनुसार है, ऐसे वो ऋषि बोलते हैं। और आगे क्या करते हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।